वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वक्त हमारे पास कम है, तो कम से कम समय में हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले ओवरऑल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर नए लोग भी है, कुछ पुराने लोग भी है। तो बेसिकली आप कौन से कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका पोटेंशियल क्या है, भवितव्य क्या है, फ्यूचर क्या है, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की मेरी कोशिश रहेगी। ओके, तो आप लोग सब तैयार हैं? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली हम पिछले 8 महीने से सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं। कोरोना का हमारा बिजनेस 8 महीने हमने बिजनेस किया, जिसमें से 4-4.5 महीना तो हमारा कोरोना में ही गया। आज भी रिस्ट्रिक्शन था, जब हमने शुरू किया तभी भी रिस्ट्रिक्शन था। ज्यादा लोगों को अपन बुला नहीं सकते, लिमिटेड लोगों को बुला के हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ। और यहाँ पर मितेश जी बैठे हैं, जिन्होंने करोड़ करोड़ क्रॉस किए। यहाँ पर डोगरा साहब बैठे, उन्होंने भी करोड़ क्रॉस किए। और बहुत सारे मनीष जी है, बहुत सारे यहाँ पर लीडर है, तो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से अर्निंग करने। तो हम लोगों को दोनों एंगल से इससे डिस्कस करना है। एक तो अर्निंग के एंगल से भी डिस्कस करेंगे और एक प्रोडक्ट के एंगल से भी डिस्कस करेंगे। आवाज आ रही है सबको परफेक्ट? क्या कम ज्यादा आ रही है? परफेक्ट है ना सब? ओके। तो हम लोग इस सब्जेक्ट को 2 एंगल में डिवाइड करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में और दूसरा बात करेंगे बिजनेस के बारे में। ओके, तो सारा स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए, थोड़ा सा लेट अपना कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन अभी टू द पॉइंट हम बात करेंगे, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की बात करेंगे। तो आप सभी लोगों का ई बायोटोरियम में हार्दिक स्वागत करता हूं और यहाँ पर आपको एक शुभकामना देता हूं कि आप ई बायोटोरियम में बहुत अच्छा करियर कर सकते हैं। और ये हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है। हम जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, आज दुनिया के ईच एंड एवरी पर्सन को उसकी जरूरत है। आप क्या समझे? ईच एंड एवरी पर्सन मतलब दुनिया में जितनी भी लोग हैं, हर एक को ये प्रोडक्ट चाहिए। बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन का आज ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और ऑक्सीजन लेवल कम होने से ही दुनिया की सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर उपलब्ध मौजूद हो जाती है। क्लियर है आपको? मतलब दुनिया की किसी भी बीमारी का अगर आपको जड़ देखना है या उसका रूट कॉज समझना है, उसका रूट कॉज एक ही है, ऑक्सीजन की कमी, दूसरा कुछ नहीं। और कोरोना ने भी हमको वही सबक सिखाया है। ये जो मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरी आप 5 साल पुराने भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे, तब तो कोरोना था ही नहीं ना, किसी को मालूम नहीं था। कोरोना कब मालूम हुआ? दिसंबर के बाद, 2019 में दिसंबर के बाद। लेकिन हमारी पुरानी वीडियो, वहां पर भी हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के समझाते थे कि सारी की सारी बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से आपकी बॉडी में डेवलप होती है। अच्छा, ये बिजनेस हम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस लोगों में नहीं था। लेकिन काफी अच्छा बिजनेस हमने किया। एक ही जगह पे बैठकर, एक ही एरिया में बैठकर हम पिछले 15 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। और ये बायो और नैनो टेक्नोलॉजी पे 15 साल से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो जितना मैंने रिसर्च किया उसका कुछ पार्ट हम लोग यहाँ पर 20-25 मिनट में डिस्कस करेंगे। और फिर एक खूबसूरत सा एक बिजनेस कंसेप्ट भी यहाँ पर हम देखेंगे। क्योंकि अगर डोगरा साहब 1.25 करोड़ कमा सकते हैं, मितेश मेहता 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ कमा सकते हैं, किसी ने 20 लाख, किसी ने 25 लाख, किसी में 80 लाख, किसी ने 90 लाख, कोई करोड़ के करीब है, कोई 2 लाख 5 लाख, और ऐसे भी बहुत सारे लोग मैंने सुने कि 7-7 8-8 दिन में 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए यहाँ पर कमाए हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लीगल, एथिकल, जीरो रिस्क लाइबिलिटी का हम लोग यहाँ पर बिजनेस करेंगे। ओके, आपके ये पूरे कंसेप्ट में मेरे को एक सिंगल लाइबिलिटी दिखाओ। और दुनिया का कोई भी बिजनेस करते हो तो छोटे मोटे मुश्किलात तो आते रहते, राइट? तो यहाँ पर हमने सिस्टम प्रोसेस अच्छी बनाई है। सबसे बड़ी खासियत है कि इसके मैन्युफैक्चरर पिछले 15 सालों से हम है। इसके सॉफ्टवेयर भी हम लोग खुद डेवलप करते हैं, और सॉफ्टवेयर इतना खूबसूरत बना है कि आपका हर एक काम मोबाइल के, हमारा जो एप्लीकेशन है उसी से आप मैनेज कर सकते हो। मतलब पूरा मोबाइल आपके, पूरा बिजनेस आपके मोबाइल के सिंगल क्लिक से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बिजनेस कब कर पाओगे? जब आपके पास नॉलेज होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसके क्या हेल्थ बेनिफिट है। जब तक आप प्रॉपर्ली लोगों को नहीं समझाओ, क्योंकि हमारा क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड काम है, प्रोडक्ट बेस्ड और फिजिकल बेस्ड काम है। तो उसको नॉलेज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास हाफ नॉलेज है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। नॉलेज नहीं होना ज्यादा अच्छा है, लेकिन आधा नॉलेज होना उससे खतरनाक है। और आज भारत में बहुत कम लोगों के पास मैग्नेटिक थेरापी का नॉलेज है। अच्छा, जिनके पास है ऑर्डिनरी मैग्नेट का नॉलेज है, जो आज से 20-25 साल पहले का जो ऑर्डिनरी मैग्नेट आता, मालूम है, उसके ऊपर 4-4 घंटा आपको पैर रख के बैठना है, इस टाइप का। तो ये कोई ऑर्डिनरी मैग्नेट, इट्स वेरी पावरफुल, हाई इंटेंसिटी, रेयर अर्थ, नियोडिमियम नेचुरल रेयर अर्थ मैग्नेट।
ओके, ये मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट है। सो वेरी पावरफुल, मतलब एक छोटा सा मैग्नेट ऑर्डिनरी 100 केजी मैग्नेट के बराबर, ये इतना छोटा सा मैग्नेट इज इक्वल टू ऑर्डिनरी 100 केजी मैग्नेट। मतलब आज तक जो मैग्नेट आपने देखे या बचपन से जो खेलते आए, फ्रिज पे ऊपर चिपकाने वाला या कबर्ड के ऊपर चिपकाने वाला, ये मैग्नेट नहीं है। ओके, उसके बारे में भी हम ये चालू हो रहा है सर अपना। ओके, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली 15 सालों से हम लोग इसी प्रोडक्ट में है, और ये बिजनेस को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर हम खुद ही बनाते। तो जो बिजनेस का जो रीढ़ का हड्डी है वो हम लोग सारा का सारा इन हाउस हमारा बनता है। तो भारत के 140 करोड़ लोग भी अगर हमसे जुड़ते हैं तो भी हम हर एक को प्रोडक्ट देने की एक एबिलिटी रखते हैं, हर एक को टाइम टू टाइम पे आउट देने की एबिलिटी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछले 8 महीने से हमने लोगों को टाइम टू टाइम पे आउट दिए। टाइम टू टाइम, पिछले 8 महीने से हमारा टाइम टू टाइम पे आउट है। सामने वाले ने बैंक डिटेल्स गलत डाली तो भी हम उसको पकड़ के उसका बैंक डिटेल्स सही करवाते और उसको पे आउट देते। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती, कोई भी चीज आती तो उसको इंप्रूवमेंट होने में टाइम लगता है, लेकिन हमारा अभी बिजनेस कंसेप्ट बहुत स्मूथ हो गया। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत इजी हो चुका है। लेकिन ये बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, और प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो ही आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मेन है, उसके बाद हमारा बिजनेस है। ओके, तो हम प्रोडक्ट के ऊपर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस कंसेप्ट को समझेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, आयरन क्या है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, हर चीज को हम लोग साइंटिफिकली समझेगा। हम लोग यहाँ पर जो भी बात करेंगे, आपके साथ जो भी डिस्कस करेंगे, उसका रेफरेंस आपको गूगल पे भी मिलेगा, बड़े बड़े बुक्स भी आपको मिलेंगे। और इस कंसेप्ट के ऊपर अपने बुक्स दिखाएंगे। ओके, इस कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको कुछ बुक्स दिखाना चाहूंगा। इसमें तकरीबन 2000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल बुक्स है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर आते और वो चीजों को एक अंडर एस्टिमेट करते और कुछ वो हल्के में लेने की कोशिश करते, लेकिन ये हल्के में लेने वाली बात नहीं। इसके ऊपर तकरीबन 2000 से भी ज्यादा बुक्स मौजूद है। और मैग्नेट के बारे में तो रामायण महाभारत से इसका इतिहास रह चुका है, हजारों साल पुराना इसका इतिहास है। लेकिन चंद सालों पहले हम लोग इसको भूल गए, लेकिन आज इसकी जरूरत है। हमारा जो अर्थ है, और अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट, हमारा पृथ्वी खुद एक ह्यूज मैग्नेट है। पृथ्वी के ऊपर नंगे पैर चलना, बगैर चप्पल का चलना, मतलब मैग्नेट के ऊपर चलने के बराबर है। क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और उसी फ्रीक्वेंसी की वजह से ये जीव सृष्टि आज ये इस धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर जाकर आए, लेकिन उनको वहां पर चींटी का पैर तक नहीं मिला। तो नासा के सभी साइंटिस्ट ने एक कंक्लूजन बनाया कि ऐसा क्यों, कि हम इतने सारे प्लैनेट पर गए, वहां पे क्यों कोई भी जीव सृष्टि नहीं मिली, लेकिन धरती के ऊपर इतनी जीव सृष्टि कैसी है। तो उनका कंक्लूजन एक ही निकला कि धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि है। ओके, जैसे इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वैसे इस हॉल के अंदर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। जैसे आप ऑक्सीजन को देख नहीं सकते या किसी को दिखा नहीं सकते, वैसे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप देख नहीं सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी लाइट से भी 20 करोड़ टाइम फास्टर है। अब लाइट से 20 करोड़ टाइम फास्टर का मतलब होता है लाइट का स्पीड है पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर, और उससे 20 करोड़ टाइम फास्टर है अपना मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मतलब अंदाजा लगा लो कि आप देख ही नहीं सकते उसको। हवा हम देख रहे, और हवा के कारण हम जिंदा है। ऑक्सीजन है ना सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है करके हम हमारी बॉडी जिंदा है, हमारे ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन हमारी जो सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, उसका प्रॉब्लम क्या है, आज हमारे बॉडी को वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को रन होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बराबर, कोई भी पंप है उसको रन होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वैसे हमारा हार्ट है, हार्ट को भी पंपिंग करने के लिए, और हार्ट इज अ टुल्लू पंप, एक छोटा सा पंप है, उसको भी पंप होने के लिए सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी चाहिए। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ही हमारा हार्ट फंक्शन करता है। क्लियर होगा? तो जैसे मैंने आपको कहा कि सराउंडिंग में ऑक्सीजन मौजूद है, तो आप उसको मानते हो क्योंकि साइंस ने प्रूव किया कि सराउंडिंग में ऑक्सीजन है। सराउंडिंग ये भी प्रूव है कि हमारी पृथ्वी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रखती है, और हमारे आजू बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मौजूद है। कौन सी फ्रीक्वेंसी मौजूद है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। आप फोन पे बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ही पॉसिबल है। आज कोई भी आप इंटरनेट यूज कर रहे, टेलीविजन यूज कर रहे, सैटेलाइट यूज कर रहे, जो भी आप यूज कर रहे हो, जैसे जूम चैनल हम लोग अभी कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ हमारे सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, उसी के कारण वो फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। लेकिन जो पृथ्वी की मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, वो कुदरत ने हमारे शरीर के लिए दी है, वो एक जीव सृष्टि के लिए दी है, लेकिन इंसान ने उसको भी खराब किया। जैसे इंसान ने हवा को खराब किया, पानी को खराब किया, एनवायरमेंट को खराब किया, वैसे इंसान ने क्या किया, हमारे आजू बाजू में लाखों टन लोहा इकट्ठा किया है। आज हमारे 3 फीट में लोहा है। क्लियर है आपको?
जो फ्लोरिंग पे आप पैर रख के बैठे हो वो फ्लोरिंग भी लोहे की है, छत भी लोहे का है, बीम कॉलम भी लोहे के है, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में लाखों बिल्डिंग्स, बाइक, बस, कार, ट्रक, सारी चीजें लोहे की है। अब नेचुरल है, लोहा मैग्नेट को खींचता है, ये तो कंफर्म है, और लोहा बड़ी तादाद में हमारे आजू बाजू में। तो एनवायरमेंट की जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, लोहा अपनी ओर नेचुरली खींचता है। लोहे का टेंडेंसी है मैग्नेट को खींचना, और मैग्नेट की टेंडेंसी है लोहे को अट्रैक्ट होना। बराबर, इसमें कोई दो राय है? पृथ्वी हमारा मैग्नेट है, पृथ्वी से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, और उसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारा हार्ट ब्लड सर्कुलेशन करता है। हार्ट को प्रॉपर सर्कुलेशन करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर मिलना जरूरी है, तो ही वो फंक्शन करेगा। हार्ट अगर प्रॉपरली पंपिंग करेगा तो ही हमारे बॉडी के अंदर के 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड मिलेगा। अभी प्रॉपर प्रोपोर्शन मतलब क्या? हमारे शरीर के अंदर तकरीबन 78 ऑर्गन पार्ट्स है, 78 ऑर्गन पार्ट्स है, और हर एक ऑर्गन पार्ट्स का एक प्रोपोर्शन फिक्स है। जैसे किडनी है, किडनी को 1200 ml ब्लड हर मिनट मिलना ही चाहिए, तो आप डिवाइडेड बाय 60 सेकंड करो तो एक सेकंड में 22 ml मिलना चाहिए। अब डिवाइड करोगे तो 12 के हिसाब से तो उतना मिलना ही चाहिए। आंखें तो आंखों को 200 ml, ब्रेन है तो ब्रेन को 750 ml, लिवर तो लिवर को 1500 ml। हर एक ऑर्गन का फिक्स प्रोपोर्शन है, लेकिन हार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलने के कारण हार्ट क्या करता है? कम मात्रा में ब्लड सप्लाई करता है। क्लियर हुआ आपको?